नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थ मारवा एंड यदि आप CU/CET 2021 के लिए अपियर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ CU/CET 2021 का। तो प्लीज़ वॉच माय वीडियो। तो हम देखें तो UI/QP2 पेपर का मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो UI/QP2 पेपर जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इंग्लिश, सेकंड पार्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, तीसरा पार्ट हम बोल सकते हैं एनालिटिकल स्किल्स, चौथा पार्ट है रीजनिंग एंड पांचवा पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। तो अभी तक ऐसा देखा गया है कि लगभग सबके 20-20 क्वेश्चन आए हैं, बट कुछ बोल नहीं सकते। कभी हो सकता है कभी किसी की 15 आ जाए, कभी किसी की 25 आ जाए, तो कुछ भी नहीं बोल सकते। लगभग आप मान के चलें कि 5 पार्ट हैं एंड सबके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 into 5 वी विल बी हैविंग 100 क्वेश्चंस, है ना। इन 2 आवर्स वी हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस। तो ये आपके सामने अलग अलग सेक्शंस लिखे हुए हैं, चारों सेक्शंस हैं ये। हम बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश में हमारे पास जो है सबसे पहले सिनोनिम्स है, फिर एंटोनिम्स है, फिर बेसिक ग्रामर पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। टेंसेस वगैरह, डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आई होप आपको मालूम होगा, है ना। सिनोनिम्स मतलब जो सेम वर्ड्स, एंटोनिम्स मतलब जो अपोजिट्स वाले वर्ड हैं। फिर फाइंड द एरर वर्ड, तो फाइंड द एरर वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि इसमें कोई एरर है, एक वर्ड में एरर है, वो आइडेंटिफाई करिए। फिर और क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है फिल अप विद सूटेबल वर्ड, मतलब एक फिल इन द ब्लैंक दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस जगह पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है जो कि पैराफ्रेज क्वेश्चन है, यानी कि एक फ्रेज दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जगह हम दूसरा कौन सा फ्रेज यूज कर सकते हैं। तो बच्चों 6 चैप्टर्स हैं इंग्लिश के सिलेबस में। हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सिंपल हमने पढ़ा हुआ है। ये जितने भी चैप्टर्स हैं हमने सब क्लास 10 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। दे आर ऑल वेरी इजी चैप्टर्स। देन रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट निकालना, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन में भी इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आपको क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके कुछ फॉर्मूलेज रहते हैं, उसमें आपको प्रिंसिपल निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, टाइम निकालना, है ना, इसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको आते हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के। इसमें क्या होता है, 2 मिक्सचर्स दिए होते हैं, आपको बताना है कि उनको किस रेशियो में मिक्स किया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर होते हैं डिस्टेंस स्पीड टाइम के। तो डिस्टेंस स्पीड टाइम में ये रहता है कि कुछ डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, आपको स्पीड निकालनी होती है या टाइम निकालना होता है ना, या फिर डिस्टेंस भी निकालना हो सकता है, इस तरह क्वेश्चन होते हैं। फिर वर्क टाइम एनर्जी में आपको वर्क निकालना होता है कि आदमी ने कितना वर्क किया, कितने समय के लिए किया, है ना, इस तरह क्वेश्चन होते हैं। फिर एवरेज तो सबको पता है, हम सबके एवरेज मार्क्स आते हैं, मतलब हम सबके जो मार्क्स आते हैं उसका एक एवरेज, एक एग्रीगेट निकाल के देता है ना हमको बोर्ड होता है। तो इसी तरह से एवरेजेस के क्वेश्चन आते हैं। फिर बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक जो ट्राइंगल, स्क्वायर, उनके एंगल्स, उनकी साइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, है ना, वो आ जाती है हमारी बेसिक ज्योमेट्री में। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सिलेबस था न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें पाई चार्ट होता है, ठीक है। पाई चार्ट के बाद क्या होता है, टेबल इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब पाई चार्ट मतलब आपने वो जो सर्कुलर वाला चार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट, है ना, आपने पहले बचपन में सीखा होगा थोड़ा थोड़ा। फिर टेबल इंटरप्रिटेशन मतलब एक टेबल दी होगी, इसमें कुछ डेटा दिए होंगे, उस डेटा को आपको यूज करके कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होगा, है ना। फिर होता है लाइन ग्राफ, ठीक है। फिर होता है बार ग्राफ। तो आपने पढ़ा होगा बार ग्राफ में इस तरह से कुछ बार दिए रहते हैं एंड कुछ आंसर्स करने होते हैं। लाइन ग्राफ में क्या होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे करके लाइंस बनी होती हैं एंड आपको आंसर करना होता है। तो ये हमारा हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन का। फिर सिलेबस फॉर एनालिटिकल स्किल्स एंड रीजनिंग। तो उसमें क्या है, सीरीज में क्या होगा, एक सीरीज ऑफ नंबर्स दी होगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। अब आपसे पूछेगा अगला नंबर क्या है सीरीज में, है ना। तो एक पैटर्न हमको उसमें आइडेंटिफाई करना होता है। फिर कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, आपको एक कोड दिया होगा और आपको दूसरा एक वर्ड दिया होगा, उसका आपको कोड निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान ले इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, तो a b क्या होगा 1 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोड जो है उसको डिकोड करना होगा, ठीक है। फिर एनालॉजी मतलब इसमें सिमिलैरिटी देखनी होगी आपको, ठीक है। ब्लड रिलेशंस मतलब आपको एक कुछ रिलेशन दिया होगा लोगों में,
आपको बताना है कि कौन किसका चाचा है, कौन किसका मामा है, कौन किसका भतीजा है, ठीक है। फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब कुछ बच्चे हैं, उनको हम किस तरह से अरेंज करेंगे। हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी कि ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, टेल मी हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। सीरीज सेम हम ऊपर कर चुके हैं सीरीज। फिर ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें एक ऑप्शन होगा जो ऑड वन आउट होगा, है ना। उस ऑड वन आउट को आपको बाहर करना होगा, बाकी सबको सिमिलैरिटी ढूंढनी होगी। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं पेयरिंग्स एंड पजल्स के। हम आगे बढ़ते हैं। सिलेबस फॉर जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में हमारा जो सिलेबस होता है, इसमें बेसिकली करंट इवेंट्स आते हैं। लास्ट 5 to 6 मंथ्स के हमारे करंट इवेंट्स आते हैं, ठीक है। तो पेपर में से आप पढ़ सकते हैं। बच्चों एक वेबसाइट है जीके टुडे करके, वहाँ से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। जीके टुडे करके वेबसाइट है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हमने जो थोड़ी बहुत बायोलॉजी हमने पढ़ी है, थोड़ी बहुत हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, जो 10 तक की जो पढ़ी है ना बेसिक चीज़ें, बिल्कुल वो आती हैं। फिर स्पोर्ट्स जीके, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो रीसेंट ट्रॉफीज हैं, रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, वो कौन जीता है ना, वो सब चीज़ें आती हैं। वो सब कब होते हैं, जैसे अभी ओलंपिक्स हुआ उसके बारे में, ठीक है। स्पोर्ट्स जीके। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि बताओ गांधी जयंती कब आता है, बताओ इंडिपेंडेंस डे कब आता है। इसी तरह से थोड़े और इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, जैसे कि और भी डेट्स होते हैं, तो वो उसमें आती हैं। फिर है बेसिक इकोनॉमिक्स। बेसिक इकोनॉमिक्स में बहुत ईजी लेवल की इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है। फिर इसी तरह से बेसिक हिस्ट्री आती है, मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, या ब्रिटिशर्स का जो रूल था पूरा कैसा रहा, तो वो इसमें आती है। फिर बेसिक रिलीजन्स आ सकते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उनकी फिलॉसफी क्या है, क्या क्या उनमें डॉक्ट्राइन्स हैं, तो ये सब आ सकता है। तो ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं CU/CT के लिए इसी तरह से और वीडियोस लाते रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।